नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अब आम आदमी भी हेलीकॉप्टर में सफर का लुत्फ ले सकेगा। 3,500 रुपये में हेलीकॉप्टर में सफर की सहूलत, शहर के तारीखी मकामात का अहाता, होली टूरिज्म प्रोग्राम का आगाज। मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लेबॉरेटरी की 3 बसों का इफ्तिताह। ज़री शोबे को मुनाफा बख्श बनाने के इक़दामात, मरकजी बजट पर वज़ीर ज़राअत की तनकीद। मरकजी वज़ीर राम शंकर कठारिया की आगरा में की गई इश्तियाल अंगेज तकरीर नाकाबिले बर्दाश्त, वजारत से बरतरफ कर देने सदर मजलिस का मुतालबा। ख़वातीन और लड़कियों पर होने वाले मज़ालिम के केसेस की समाअत को फास्ट ट्रैक अदालतों के जरिए यकीनी बनाने की ज़रूरत। ख़वातीन कमीशन के सदर का जोर, कानून के साथ साथ समाज में तब्दीली भी ज़रूरी। और चंद्रान गुट्टा में गुज़िश्ता माह हुए सनसनीखेज़ कत्ल के 4 मुलज़िमीन गिरफ्तार। फहाशी में रुकावट बनने पर समी अहमद को शहीद किए जाने का इंकशाफ। कातिलों के साथ सख्ती से निमटने एडिशनल DCP बाबूराव का अज़्म। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अब सयाह हैदराबाद की सैर हेलीकॉप्टर के जरिए कर सकेंगे। रियासती वज़रा चंदूलाल और KTR ने नेकलेस रोड पर होली टूरिज्म का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर KTR ने मसरत का इजहार करते हुए अवाम को मशवरा दिया कि वो इस सहूलत से इस्तिफादा करें। ये हेलीकॉप्टर एक दिन में 10 बार उड़ान भरेगा और शहर के मुख्तलिफ तारीखी मकामात का भी अहाता करेगा। 3,500 रुपये में हेलीकॉप्टर में घूमने का लुत्फ उठाया जा सकता है। आम आदमी के लिए ये एक नया तजुर्बा और नए अंदाज की सैर होगी। KTR ने इस नई सहूलत की फराहमी के लिए महकमे सयाहत को मुबारकबाद दी है। नेकलेस रोड पर इस सहूलत के इफ्तिताह के मौके पर मेयर हैदराबाद B राम मोहन, रियासती वजीर पद्मा राव और सयाहती कॉरपोरेशन के सदरनशीन P रामुलू भी मौजूद थे। रियासती इलेक्शन कमीशन ने खम्मम कॉरपोरेशन के इंतखाबात में EVM मशीन्स के साथ प्रिंटर्स के इस्तेमाल का भी फैसला किया है। खम्मम के 35 वार्ड्स के पोलिंग मराकज़ पर इस पर अमल किया जाएगा। इस सिलसिले में कानून में तरमीम करते हुए हुकूमत ने अहकाम भी जारी किए। वाज़ेह है कि JHMC इंतखाबात में EVM के साथ छेड़छाड़ करने के इल्ज़ामात के पेश नज़र ये फैसला लिया गया है। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अवामी निज़ाम में तकसीम से मुताल्लिक़ ज़ायद कोटे के लिए तेलंगाना हुकूमत की दरख्वास्त को नज़रअंदाज किए जाने पर मरकज़ी हुकूमत से सवाल किया। मंगल को लोकसभा में इस मसले को उठाते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हुकूमत आर्टिकल 21 और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब हुई है। बैरिस्टर ओवैसी ने यह भी कहा कि मोदी हुकूमत ने साबिक वजीर आजम वाजपेयी की अंत्योदय आवास योजना स्कीम को भी तबाह कर दिया है। This ministry has issued a notified PDS order which restricts the eligibility to entitlement to only citizens. Madam, this is violation of Article 21, violation of the National Food Security Act, which talks about persons, women and children. And as it is, there are no Canadians who are standing in line in Delhi to get a PDS card. And thirdly, why is it that the legacy of Vajpayee is being destroyed by this government, wherein the Antyodaya Awas Yojana is being phased out and the states are being instructed not to add any new household? And why is it that they are not accepting the request made by Telangana government to issue more food grains under a drought? रियासती वज़ीर ज़राअत पोचारम श्रीनिवास ने कहा है कि मरकजी बजट से किसानों को कोई रास फायदा नहीं पहुंचेगा। मिनिस्टर क्वार्टर्स में मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लेबॉरेटरी की 3 बसों का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद वज़ीर ज़राअत ने कहा कि रियासत में ज़रई शोबे को मुनाफा बख्श बनाने के लिए हुकूमत कई इक़दामात कर रही है। उन्होंने बताया कि गश्ती मोबाइल लेबॉरेटरी के जरिए किसानों के जहन के मुताबिक फसल की काश्त और उससे मुताल्लिक़ हिदायत जारी की जाएंगी।
انہوں نے کسانوں سے اس سہولت سے استفادہ کرنے کی اپیل کی۔ وزیر زراعت نے کہا کہ کسانوں کو سوائل کارڈ حاصل کرنا ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ فی الحال 3 گاڑیاں شروع کی گئی ہیں اور مزید 6 گاڑیوں کا جلد آغاز ہوگا۔ ایک گاڑی پر 40 لاکھ روپے خرچ کیے گئے ہیں۔ ایک سوال پر پوچارم سرینیواس نے کہا کہ مرکزی بجٹ میں انشورنس اور اقل ترین قیمت پر کوئی توجہ نہیں دی گئی ہے۔ నేను రైతులకు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను మీ ద్వారా, మీరు మీ పొలాలను మీ భూములను సాయిల్ టెస్టింగ్ చేసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకతను మీరు గుర్తించండి। సాయిల్ టెస్టింగ్ చేసేటువంటి వారికి సహకరించండి। సాయిల్ టెస్టింగ్ అయిన తర్వాత సంపూర్ణంగా సాయిల్ హెల్త్ కార్డు కూడా మేము తయారు చేసి ఇస్తాం। నష్టపోకుండా మీరందరూ కూడా లాభసాటి వ్యవసాయాన్ని చేయాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను। ضلع رنگاریڈی کے کانگریسی قائدین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ JNURM ہاؤسنگ اسکیم کے تحت 30,000 تیار شدہ مکانات مستحقین کے حوالے کیے جائیں۔ سابق وزیر داخلہ سبیتا اندرا ریڈی نے کہا کہ ڈبل بیڈ روم کے لیے حالیہ دنوں میں 1,75,000 درخواستیں موصول ہوئیں، جبکہ کانگریس کے دور میں 1,540 کروڑ کے مصارف سے 400 ایکڑ پر 80,000 مکانات تعمیر کیے گئے تھے، جن میں سے 50,000 مکانات مستحقین کو الاٹ کیے جا چکے ہیں۔ مزید 30,000 مکانات الاٹ کرنا باقی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سیاست سے بالاتر ہو کر 1 روپیہ خرچ کیے بغیر 30,000 مستحقین کو مکان الاٹ کر سکتے ہیں۔ سابق رکن اسمبلی سدھیر ریڈی نے اس موقع پر کہا کہ عوام ڈبل بیڈ روم کے بجائے سنگل روم لینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اس اسکیم کے تحت مستحق افراد کی نشاندہی بھی ہو چکی ہے، اس لیے مکانات فوری الاٹ کیے جائیں۔ انٹرمیڈیٹ کے سالانہ امتحانات کا 2 مارچ بروز چہارشنبے سے آغاز ہو رہا ہے۔ امتحانات کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ریاست میں 1,257 امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ صبح 9 بجے سے امتحان کا آغاز ہوگا۔ طلباء سے 45 منٹ قبل امتحانی مراکز پہنچ جانے کی درخواست کی گئی ہے۔ 1 منٹ کی تاخیر سے پہنچنے پر امتحان لکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سال اول کے 4,56,655 طلباء شرکت کر رہے ہیں۔ سال دوم کے لیے 5,08,009 طلباء امتحان لکھیں گے۔ امتحانی مراکز میں موبائل فون یا دیگر سامان لے جانے کی اجازت نہیں رہے گی۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے آگرہ میں مرکزی مملکتی وزیر رام شنکر کٹھاریا کی طرف سے کی گئی اشتعال انگیز تقریر کو ناقابل برداشت قرار دیا ہے۔ پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ رام شنکر کٹھاریا کے ریمارکس قابل مذمت ہیں، لیکن انہیں اس پر کوئی تعجب نہیں ہوا ہے کیونکہ مودی حکومت کا حقیقی ایجنڈا ہی یہی ہے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ حکومت کو اصولاً مرکزی وزیر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے انہیں برطرف کرنا چاہیے۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ ایک وزیر کے اس طرح کے ریمارکس سے 2 طبقوں کے درمیان دراڑیں بڑھیں گی۔ وزیر کا کام ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلے۔ صدر مجلس نے کہا کہ بی جے پی کے قائدین اندر ایک بات کرتے ہیں اور باہر آ کر ایک بات کی جاتی ہے۔ اس طرح کے بیانات سے مودی حکومت بے نقاب ہو چکی ہے۔ Well, I'm not at all surprised. This has been a continuous, consistent, obnoxious behavior of the ministers who are part of the Modi government. And I'm sure that no action will be taken on them. But it is good that this government is being exposed about their real agenda, that is to promote Hindutva. And the minister speaking in such a language itself clearly says that he went to Agra not for a condolence meeting, but to provoke the people, but to create a communal mayhem over there. And it is really unbecoming of a minister who has taken oath to uphold the constitution to speak in such a derogatory way and to create a huge alienation and create more differences among different communities. I condemn it, and it is for the government to look into it. And if they really feel, which they should feel, that he has done wrong thing, then he should be removed from the cabinet. Well, I don't know whether sedition charge can be imposed on him, though definitely 153A
and 295 is an appropriate section of IPC that should be imposed on him, and the case should be registered by the Uttar Pradesh Samajwadi Party. एक मंत्री अगर इस तरह का प्रमोट करेगा, इस तरह की बातें करेगा जिसमें दोनों कम्युनिटीज़ में और खलीज बढ़े, दोनों कम्युनिटीज़ में और डिफरेंसेस ज़्यादा बढ़ें, तो उनका ये काम नहीं है। हर एक का मंत्री का काम भी होता है कि पूरे मुल्क को साथ लेकर चले, और खुद जब ये गवर्नमेंट कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, गो इस पर वो भरोसा नहीं करते, मगर यही एक कंसिस्टेंट ऑब्नॉक्शियस बिहेवियर रहा इन लोगों का कि अंदर एक बात करेंगे, बाहर एक बात करेंगे। और इसीलिए ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि कैसा एक कैबिनेट मंत्री एक अवामी जलसे में खड़े होकर इस तरह की वाहियात बातें कर सकते हैं। बाद में सफाई दी है, कटरिया ने कहा है कि उन्होंने हाँ, वो तो देंगे ना, सफाई तो देते रहेंगे। ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है, ये तो गवर्नमेंट का प्रोगेटिव है। हम तो सिर्फ उनसे इस बात का डिमांड कर सकते हैं कि कोई मंत्री अगर इस तरह की बात कर रहा है जिससे लोगों के दरमियान में और डिफरेंसेस पैदा होंगे, एक मंत्री इस तरह की बात कर रहा है, आगरे वहाँ का एक एमपी कह रहा है कि एक फाइनल लड़ाई हो जाए, कोई वनडे क्रिकेट मैच की बात कर रहे हैं, ये क्या है? इंसान की जान की कोई कीमत है ही नहीं है कि इस तरह की आप बात कर रहे हैं। आप पावर में हैं, आप मिनिस्टर हैं, तो इतना गुस्सा, इतना एरोगेंस किस बात का? वेल, दिस इज व्हाट दे हैव बीन डूइंग, आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज। अब चलिए खवातीन कमीशन के सदर वेंकट रत्नम ने कहा कि खवातीन और लड़कियों पर होने वाले मजालिम की फास्ट ट्रैक अदालतों के जरिए समाअत को यकीनी बनाना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए रत्नम ने कहा कि मुकदमों की तेज समाज से ही इस्मत रेजी और हरासानी के वाकयात में कमी आ सकती है। उन्होंने करीमनगर में दलित लड़की के साथ इस्मत रेजी वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि 10 फरवरी को वाक़या पेश आया, 24 फरवरी को ये मंजर-ए-आम पर आया। मुलजिमीन की तरफ से मुतासरा लड़की को ब्लैकमेल भी किया जाता रहा। वेंकट रत्नम ने कहा कि खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून के साथ साथ समाज में तब्दीली की भी ज़रूरत है और नौजवान लड़कों को भी अपनी सोच में तब्दीली लानी होगी। रियासती वज़ीर दाखिला नानी नरसिम्हा रेड्डी ने बताया कि टॉमकॉम कंपनी के जरिए कानूनी तौर पर 750 अफराद को दुबई में मुलाजमत फराहम की जाएगी। सेक्रेटेरिएट में तेलंगाना ओवरसीज मैन पावर कंपनी की वेबसाइट का आगाज करते हुए वज़ीर दाखिला ने बताया कि हाल ही में दुबई दौरे के दौरान इस कंपनी से माहदा किया गया, जिसके तहत 750 अफराद को दुबई रवाना किया जाएगा। आइंदा साल भी तकरीबन 5000 अफराद को बैरूनी ममालिक में रोजगार फराहम किया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने अवाम से अपील की कि वो एजेंट्स के बजाय इस कंपनी से रुजू हों ताकि उनकी मुलाजमत को कोई खतरा न हो। 150 मेंबर्स का एमओयू हुआ 3 कंपनियों के साथ, और भी उसके बाद हम आ रहे इस टाइम में और भी प्रपोजल आया, वो भी 50 लोगों का प्रपोजल आया, वो हमारे पास है। अभी हमारा सेक्रेटरी साहब बोले जैसा हॉस्पिटल्स और दूसरा इंडस्ट्रीज में काम करने वालों का, बहुत होटल्स में काम करने वालों का बहुत जरूरी है, बहुत डिमांड है, और तेलंगाना लेबर के ऊपर काफी डिमांड है। तेलंगाना लेबर अच्छा काम करते, मेहनत करते, ये लोगों के ऊपर विश्वास है। दूसरे स्टेट से आने वाले अच्छा नहीं करते, तेलंगाना वाले अच्छा करते बोल के वो लोग डिमांड कर रहे हैं। रियासती वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने बताया कि 100 दिन के अंदर 25 नगर पंचायतों में 6 लाख मकानात के लिए 12 लाख LED बल्ब मुफ्त तकसीम किए जाएंगे। कैंप ऑफिस पर वजीर पंचायत राज KTR की सदारत में मुनक्किदा इजलास में वजीर अमकना के अलावा दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। बाद में मीडिया से बात करते हुए वजीर बरखी ने बताया कि रियासत में बरखी तलब को कम करने के लिए LED बल्ब्स की मुफ्त तकसीम का फैसला किया गया। पहले 100 दिनों में 6 लाख मकानात के बाद मेदक, निजामबाद और नलगुंडे में ये बल्ब तकसीम किए जाएंगे। अवाम में भी शऊर बेदार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये बल्ब ECIL से खरीदे जाएंगे और इसकी तकसीम बलदिया, पंचायत और बरकी अमले के ताउन से अमल में आएगी। ఈ LED బల్బుల్ని ఉచితంగా సప్లై చేయాలని చెప్పి నిర్ణయం చేయడం జరిగింది। 25 నగర పంచాయతీలలో దీన్ని అమలు చేయాలని, 6 లక్షల గృహాలకి 12 లక్షల బల్బుల్ని ప్రతి ఇంటికి ఉచితంగా సప్లై చేయాలని చెప్పి ఈరోజు పంచాయతీరాజ్ శాఖ మినిస్టర్ గారు ఈ బల్బుల సప్లైకి సంబంధించి కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ
కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయిన ESL కంపెనీ ద్వారానే ఆ బల్బులను కూడా కొనుగోలు చేసి పంపిణీ కార్యక్రమం అనేది పంచాయతీరాజ్ శాఖ మరియు మున్సిపల్ శాఖ అదేవిధంగా విద్యుత్ శాఖ సిబ్బందితోనే పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని చేపించాలని చెప్పి కూడా ఈరోజు నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने अरकान बलदिया सुहेल खादरी, राजमोहन और साबिक अरकान बलदिया मोहसिन बलाला और मुकर्रम अली के हमरा मदीना चौराहा और सिटी कॉलेज चौराहे का दौरा किया, जहां पर हाई मास्ट लाइट्स के मुकाम की तब्दीली की जा रही है ताकि ट्रैफिक में खलल न हो सके. रुकन असम्बली ने बताया कि अवामी मफादात के कामों में मजलिस का ताउन जारी रहेगा. ये सिटी कॉलेज चौरस्ते पे और मदीना सर्कल पे जो बड़े हाई मास्ट लगे हुए हैं, ट्रैफिक डिप्टी कमिश्नर ट्रैफिक की तरफ से एक तजवीज़ आई कि थोड़ा सा इसको हटा के लगाएंगे बोल के हम लोग के साथ मुआयना करें. और ये जो मुकामात हमको बताएं उसका प्लान भी हम देखे थे. नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर जो मुकामात निशानदेही की गई है वहीं पर यह हाई मास्ट लगाया जा रहा है. यह हाई मास्ट के थोड़ी सी जगह पर मुंतकली के ज़रिए ट्रैफिक को जाने आने के लिए कुशादा रास्ता फराहम करना इसका मकसद है. और हम भी चाहते हैं कि ट्रैफिक आसानी के साथ रोड से आगे बढ़े. जिन मुकामात पर हम निशानदेही किए हैं ट्रैफिक पुलिस की तरफ से वहीं पर ये बड़े हाई मास्ट लगाएंगे और ये हाई मास्ट का मेंटेनेंस भी जारी है. ये शिफ्टिंग के बाद पूरा हाई मास्ट चालू होगा. सिटी कॉलेज चौरस्ते पे पुराने पुल के और एक मुस्लिम जंग ब्रिज के पास 2 हाई मास्ट वहाँ पे तब्दील कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं करीब में. और मदीना सर्कल का भी ये जो बड़ा हाई मास्ट है इसको भी सामने से निकाल के यहाँ पर नस्ब कर रहे हैं. इसको एक तो रोशनी भी ज़्यादा मिलेंगी और दूसरे ट्रैफिक के लिए रोड कुशादा मिलेंगी. उसी मकसद के तहत ये काम किया जा रहा है. तेलंगाना बचाओ मिशन के सदर नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा कि TRS पार्टी गैर जमहूरी अंदाज से अपोजिशन को ख़त्म करना चाहती है. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सियासी इस्तेहकाम के नाम पर दूसरे पार्टियों के MLAs को पार्टी में शामिल किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पालमोर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट के डिज़ाइन में तब्दीली की वो मुखालिफत करेंगे. उन्होंने कहा कि KCR अजला के दरमियान तनाज़ा पैदा करने का मंसूबा तैयार कर रहे हैं, वो सिर्फ बातों की हुकूमत चला रहे हैं. तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन सब्सिडी खर्च स्कीम के तहत दरखास्तें दाखिल करने की तारीख में तोसी करते हुए 15 मार्च की आखिरी तारीख की गई है. वाजरे के सिलसिले में बैरिस्टर ओवैसी ने चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी करते हुए तारीख में तोसी करने की दरखास्त की थी. माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के मुताबिक ताहाल ज़ायदस 1,10,000 दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं, लेकिन फंड्स कम हैं और दरखास्तें ज़्यादा मौसूल हुई हैं. पहले तो इस मकसद के लिए सिर्फ 89 करोड़ रुपए मख्तस किए गए थे. इसके बाद इसमें से भी 50 करोड़ रुपए शादी मुबारक स्कीम को दे दिए गए और बच गए सिर्फ 39 करोड़ रुपए. अब मुमकिन ही नहीं रहा कि तमाम दरख्वास्त गुजारों को खर्च जारी किया जा सके. माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को चाहिए कि वो गुज़िश्ता साल की जो रकम उससे मख्तस की गई थी वो पूरी खर्च नहीं हुई, इसीलिए वो रकम को भी ज़रूरतमंदों के लिए इस्तेमाल किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अक़लियतों को फ़ायदा पहुँच सके. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी ने मुहिब्बान मजलिस से अपील की है कि वो 2 मार्च को अहयाए मजलिस के 58वें साल की तकमील के मौके पर दारुस्सलाम में मुनक्किद होने वाले जलसे में कसीर तादाद में शिरकत करें. उन्होंने मजलिसी अरकान असम्बली, अरकान बलदिया और सरगर्म कारकुनों के हमरा जलसे के इंतजाम का जायजा लेने के बाद बताया कि 2 मार्च को सुबह 10:30 बजे सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी रस्म परचम कुशाई अंजाम देंगे और उसके बाद बैरिस्टर ओवैसी और कायद मजलिस अकबर ओवैसी का खुसूसी खिताब होगा. इस मौके पर ज़िला करीमनगर मजलिस के जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद की तरफ से खुसूसी तौर पर तैयार करवाए गए मुबारकबादी के गुब्बारे भी हवा में छोड़े जाएंगे. कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया के 58 साल की तकमील की मसरत में कल दारुस्सलाम में 10:30 बजे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की रस्म परसम कुशाई बदस्त नकीब मिलत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट अमल में आएगी. और इस मौके पर हबीब मिलत आली जनाब अलहाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायद मुकर्रना मजलिस पार्टी खुसूसी खिताब करवाएंगे और आमियतुल मुस्लिमीन से
तमाम मजलिस अरकान असम्बली कॉरपोरेटर साबिक़ कॉरपोरेटर सदर मोतमदीन मुहिबान मजलिस से दरख्वास्त की जाती है कि इस जलसे में शिरकत करके इस जलसे को कामयाब बनाएं। आंध्रा कौंसिल के अपोजिशन लीडर सी रामचंद्रया ने चंद्रबाबू नायडू को फालतू वजीर आला करार दिया। मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू को अपनी जगह किसी और को वजीर आला मुकर्रर करना चाहिए ताकि रियासत का फायदा हो सके। रामचंद्रया ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू की वजह से ही रेलवे और आम बजट में आंध्रा को नुकसान हुआ है। उनका कहना था कि रियासत के तक़सीम जदीद बिल में किए गए ऐलानात के मुताबिक फंड्स हासिल करने में भी हुकूमत नाकाम रही। कांग्रेस लीडर ने बताया कि बहुत जल्द कांग्रेस के 200 कायदीन का एक वफ्द मरकजी हुकूमत से रियासत को खुसूसी दर्जा देने के लिए नुमाइंदगी करेगा, क्योंकि खुसूसी दर्जे के बगैर रियासत की तरक्की मुमकिन नहीं है। चंद्रानकोटा पुलिस स्टेशन के हुदूद में गुज़िश्ता माह पेश आए सनसनीखेज कत्ल की वारदात के मामले को हल करते हुए चंद्रानकोटा पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक खातून भी शामिल हैं। एडिशनल डीसीपी सौजून बाबूराव ने बताया कि गुज़िश्ता माह 5 और 6 फरवरी की रात बाबानगर के एक ऑटो ड्राइवर समी अहमद को रात देर गए बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था, जो अपनी बीवी को गैर मर्दों के साथ रात देर गए देखकर बरहम हो गया था। उन्होंने बताया कि पीडी एक्ट के तहत महरूज परवेज नामी शख्स की अहलिया अस्मा सुल्ताना ने गुर्बत का शिकार समी की अहलिया अस्मा खान से दोस्ती की और उसे अच्छे दिन की आस बताकर और माकूल रकम दिलवाने का झांसा देकर बदकारी में मुलविस करने की कोशिश करने लगी। 6 और 7 फरवरी की दरमियानी शब ऑटो ड्राइवर समी अहमद को उसकी अहलिया ने बताया कि अस्मा सुल्ताना के साथियों ने उसके साथ ज़बरदस्ती की कोशिश की है, जिस पर वो कार में घूम रहे अस्मा और उसके साथियों का पीछा करते हुए चंद्रानकोटा फ्लाईओवर पहुंचा, जहां उसका कत्ल कर दिया गया। सौजन पुलिस ने 25 रोज की कोशिशों के बाद इस कत्ल में मुलविस अखील उर्फ खलीफा, अली बाबा, गुलाम अली उर्फ आसिफ की गिरफ्तारी का ऐलान किया, जबकि अस्मा सुल्ताना ने खुद को अदालत में पेश कर दिया। डीसीपी ने बताया कि महज अय्याशी और फहाशी में रुकावट बनने पर समी अहमद को शहीद किया गया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार शुदा अफराद जराइम, बदकारियों और दीगर बुरी आदतों में मुलविस हैं। इनमें अखील उर्फ खलीफा नामी मुलजिम आती रहजन है, जिस पर साबिक में पीडी एक्ट लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो जाली पासपोर्ट बनाकर दुबई फरार हो गया था। बाबूराव ने कहा कि पुलिस इन कातिलों के साथ सख्ती के साथ निपटेगी। उनका बहू ने समी अहमद को मर्डर हुआ बोल के उसमें अस्मा सुल्ताना और 3 मर्द लोग मिलके इनको मर्डर करा बोल के कंप्लेंट दिया। उसमें उनका बाबी अस्मा को ये समी सुल्ताना कुछ जवाब दे तुम बोल के ले जाके मर्दों के साथ में घूम रहा था। वो देखने के बाद उनका बहू ने ये समी अहमद को गुस्सा आके वो लोग से बहस करने में वो तीनों मर्दों में एक आदमी जंबिया लेके उसको हमला करके उसको मर्डर करा बोल कंप्लेंट दिए थे। शहर के कोकटपल्ली इलाके में वाक़े निज़ामपेट एक अपार्टमेंट में सरक़े की वारदात पेश आई। सारिकों ने खुफल चिकनी के जरिए फ्लैट में दाखिल होकर 16 तोले के तलाई ज़ेवरात और 1 लाख रुपए नकद रकम का सरखा कर लिया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर तफसीलात हासिल की। केस दर्ज करते हुए वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अब आम आदमी भी हेलीकॉप्टर में सफ़र का लुत्फ ले सकेगा। 3,500 रुपये में हेलीकॉप्टर में सफ़र की सहूलत, शहर के तारीख़ी मकामात का अहाता, होली टूरिज़्म प्रोग्राम का आगाज़। मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लेबॉरेटरी की 3 बसों का इफ्तिताह। ज़री शोबे को मुनाफा बख्श बनाने के इक़दामात, मरकज़ी बजट पर वज़ीर ज़राअत की तनक़ीद। मरकज़ी वज़ीर राम शंकर कठारिया की आगरा में की गई इश्तियाल अंगेज़ तकरीर नाकाबिले बर्दाश्त, वज़ारत से बरतरफ कर देने सदर मजलिस का मुतालबा। ख़वातीन और लड़कियों पर होने वाले मज़ालिम के केसेस की समाअत को फास्ट ट्रैक अदालतों के ज़रिए यकीनी बनाने की ज़रूरत।
خواتین کمیشن کے صدر کا زور، قانون کے ساتھ ساتھ سماج میں تبدیلی بھی ضروری۔ اور چندران گٹا میں گزشتہ ماہ ہوئے سنسنی خیز قتل کے 4 ملزمین گرفتار، فحاشی میں رکاوٹ بننے پر سمیع احمد کو شہید کیے جانے کا انکشاف، قاتلوں کے ساتھ سختی سے نمٹنے ایڈیشنل ڈی سی پی بابو راؤ کا عزم۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔